आपको पता है कि अवाम इंटरनेशनल में भी एक हीरो है? कौन? आप बताएंगी क्या मैं बताऊं? अदनान अली? जी नहीं, हन्नान अली। एक बहुत खूबसूरत चेहरा है, एक बहुत मेहनती नौजवान है। इससे पहले कि मैं हन्नान अली अब्बासी साहब को स्टेज पे दावत दूं, उनकी नजर करूंगा। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमन। आपकी भरपूर तालियों में जनाब हन्नान अली अब्बासी साहब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतों से नवाज रखा है, जिन्हें सामने लाने और उजागर करने की जिम्मेदारी खालिक के कुल के बाद इंसान पर आयद होती है। अपनी मेहनत और लगन से आला मुकाम हासिल करने वाले काबिल फ़ख्र अफराद की सलाहियतों का एतराफ़ करने के लिए एवार्ड्स, तमग़े, तारीफ़ी इसनाद, गर्ज़ किसी भी तरह से हौसला अफजाई हर मुस्तहिक़ के किरदार और काम को दिलो जान से तस्लीम करने का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। अक़दार की खूबियों का एतराफ़ नोबल प्राइज़ की शक्ल में किया जाए या पाक क्यू के एक्सीलेंस अवार्ड देकर हर सूरत में बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई का बाइस बनता है। इसी नज़रिए के तहत अवाम इंटरनेशनल ने मुख्तलिफ नुमाया शख्सियात और अपने पुरजोश कारकुनान को इनकी खिदमात के इवज़ पाक क्यू के एक्सीलेंस अवार्ड पेश करने का एहतमाम किया है। मोहतरमा किशोर अब्बासी की जानिब से अवाम की सूरत में लगाया जाने वाला पौधा आज 4 बरस का हो चुका है। अवाम ने अपनी इब्तिदा से ही अवार्ड देने की जो रवायत शुरू की, इसके तसलसल में इस साल भी खाके वतन के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले नंबर अफराद में पाक क्यू के एक्सीलेंस अवार्ड 2005 तकसीम किए जा रहे हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान के लिए अपने अपने शोबों में हुस्न कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद की सलाहियतों को सलाम पेश करना है। गुमनाम रहकर आला मुकाम हासिल करने वाले बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई का जो अमल अवाम इंटरनेशनल ने शुरू कर रखा है, वह यकीनन काबिल तारीफ़ है। आज की इस तकरीब के हवाले से अवाम की जानिब से अवार्ड की फहरिस्त में शामिल अफराद को अवार्ड हासिल करने से पहले ही मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो मुनफरद लोग इस मरतबा अवार्ड हासिल न कर सके, इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा तकरीबात इन्हीं के लिए सजाई जाएंगी। आज की महफिल में जनाब जे सालिक, रुबीना सादत कायम खानी, मौलाना कलाम मोहम्मद सादिक, आरिफ मसूद, मीर मोइम खान बिलोच, नवीद ज़फ़र, रज़िया सुल्ताना, राज मोहम्मद अब्बासी, चौधरी सुहेल मेहदी और राजा निज़ार अब्बासी के अलावा दीगर मुनफरद अफराद को मिलने वाले अवार्ड इनकी राह पर चलने वाले नौजवानों के लिए चिराग राह का किरदार अदा करते हुए यकीनन जवानों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा बेदार करेंगे। नाजरीन, आज की ये मजलिस इस पहलू से इनफरादियत की हामिल है कि इसमें अवाम इंटरनेशनल ने गुलिस्तान वतन के मुख्तलिफ फूलों को लियाकत हाल में जमा करके एक गुलदस्ते की शक्ल दे दी है। हम पाक क्यू के एक्सीलेंस अवार्ड हासिल करने वाले हर तबका फ़िक्र से तवक्को रखते हैं कि वो अपने मिशन की वसअत के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, और अवाम इंटरनेशनल से वाबस्ता हर फर्द से हमारी तवक्को है कि वो मुस्तकबिल में अवाम को अपनी फ़नी तख्लीक़ात की बदौलत एक मोतबर इदारा बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मैं उन अहबाब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने पाक क्यू के एक्सीलेंस अवार्ड 2005 की तकरीब के हवाले से हमारी रहनुमाई की। इन्हीं का पुरखुलूस तावन आज की तकरीब के इनकाद का सबब बना है। इस दुआ के साथ खुदा हाफिज़ कहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर शोबे से मुतल्लिक तमाम अफराद की सलाहियतों में मज़ीद निखार पैदा फरमाए ताकि ये महफिलें सजती रहें। बहुत शुक्रिया। हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी कमाल की शख्सियत हैं, और पेरेंट्स ने नाम भी उनका रखा है कमाल असफर। ये हैं जनाब सदर RIUJ। तो जनाब सहाफ़त की दुनिया का एक ऐसा सितारा है जो यहाँ आ रहा है, कम से कम सहाफ़ी तो धड़ल्लेदार किस्म की तालियां ज़रूर बजाएंगे। क्या ख्याल? जी जी। आपकी भरपूर तालियों में कमाल असफर सदर RIUJ आपके सामने तशरीफ लाएंगे, लेकिन ज़बरदस्त तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर सी बात करूँगा, ज़्यादा वक्त मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब के लिए। इतना कहूँगा कि 4 साल पहले
जब अवाम इंटरनेशनल का नाम व निशान भी नहीं था, और किश्वर अब्बासी साहिबा जिसकी आज चीफ़ एडिटर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये मकाम हासिल किया है। 4 साल पहले वो एक हफ्त रोज़ा में काम करती थीं, और आज अगर हम, चूँकि हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हम मालिकान अखबारात के जो प्रोग्राम या फंक्शंस हैं उनमें ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ये जो अवाम इंटरनेशनल है ये हमारे वर्कर्स का अखबार है, वर्कर्स का मैगज़ीन है, और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये मकाम हासिल किया है। वैसे मरी की सरजमीन इस हवाले से बड़ी ज़रखेज़ वाक़या हुई है, वहाँ के काफ़ी सारे सहाफ़ी हैं, लोग हैं, उन्होंने अखबारात निकाले हैं, जिनमें टिका खान साहब हैं, मुसलमान अखबार शुरू किया है, औसाफ है, और अब अस्कार भी वहाँ से आया है। लेकिन हम बार बार यही एक बात करते हैं कि जो भी हैं प्रोफेशनल्स, वर्कर्स, जितने भी जर्नलिस्ट आगे आए, हम उनकी हौसला अफजाई के लिए पूरे पाकिस्तान की सतह पर भी और रावलपिंडी इस्लामाबाद की सतह पर भी उनका हर हवाले से साथ देते हैं, देते चले आ रहे हैं, और इंशाल्लाह देते चले जाएंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अवाम इंटरनेशनल की पूरी जो इंतज़ामिया है, ग़ुलाम रसूल साहब, किश्वर अब्बास साहिबा, जितनी भी हैं, कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट थे और वहाँ से आके उन्हें मेहनत की और मेहनत का उन्हें ये फल मिला। शुक्रिया जी। जी, आपने देखा कि कमाल शख्सियत थी और किस कदर शुस्ता अंदाज में उन्होंने बातें की। कमाल कर डाला। किसने? कमाल ने। कमाल साहब का कमाल नहीं, उनके पेरेंट्स का कमाल है कि इतनी अच्छी तरबियत दी और इतना सोफिस्टिकेटेड नौजवान हमारे सामने आया और इतनी अच्छी गुफ्तगू करके चला गया। अब क्या ख्याल है, कुछ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए ताकि इनमें भी जज्बा आए तालियों में। अगर फिर भी ना आया तो चैलेंज ना करें इनको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी आज की ऑडियंस इतनी अच्छी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तसल्ली बख्श लोग बैठे हैं, कुछ भी हो उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन आई होप कि जिस वक्त प्रोग्राम बाकायदा से आगाज़ होगा, हमारे सिंगर्स, डांसर हजरात आपके सामने धड़ाकेदार किस्म के डांसेस पेश करेंगे, तो डेफिनेटली ऐसा तनु के पीछे किसी ने तंग किया ही कोई मसला नहीं। ऐसा करो, जो पठान तेरे पीछे बैठे वो किसी अगली पिछली सीट पे कर दे। मेरे इस भाई के लिए बहुत सारी तालियां जिसने प्रोग्राम को उठाया। आप जियो लेकिन अपने खर्चे पे। हाज़रीन महफिल, अवाम इंटरनेशनल एक ऐसा मैगजीन है जिसका पेपर खूबसूरत, जिसकी क्वालिटी खूबसूरत, जिसका सारे का सारा स्टाफ खूबसूरत, और कितना खूबसूरत ये आपकी तालियां बताएंगी। मैं चाहूँगा कि जो लोग स्टाफ के लोग हैं, जिनकी वजह से आज हम 4थी सालगिरह मना रहे हैं, इनको हमें अप्रिशिएट करना है और दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करना है। कैसे पहले तालियां होनी चाहिए। आज की इस खूबसूरत तकरीब में अगर उनका जिक्र ना किया जाए, जो रूह रवां हैं अवाम इंटरनेशनल की, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और ज़्यादती फनकार कभी किसी से किया ही नहीं करते, उनके साथ हो जाती है अक्सर। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले मैं नाम लूँगा चीफ एग्जीक्यूटिव जमशेद ए खान। उनके लिए बहुत सारी तालियां। अवाम इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो तुसी दाने को नंडे तालियां। और जनाब चीफ एडिटर साहिबा, वेरी आइडियल पर्सनालिटी। यकीन कीजिए कि मेरी बहुत सारी मुलाकातें उनसे हमने मिलकर प्रोग्राम्स किए। मैं अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बुलाया करता था। इस वक्त वो इंग्लैंड में बैठी हुई हैं। वीडियो के ज़रिए उन तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी, और आप जहन में रखिएगा, आपकी क्लैब जो है ना, वाया मूवी इंग्लैंड जानी है, तो आपने ख्याल करना है कि एक ऐसी बेटी, मुझे फ़ख्र है अपनी इस पाक सरज़मीन पर कि पाक सरज़मीन की बेटियाँ अब भी वो याद ताज़ा कर रही हैं तारीख़ की। रज़िया सुल्ताना से लेकर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना तक, और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेके अवाम इंटरनेशनल की रूह रवां चीफ एडिटर किश्वर अब्बासी साहबा तक। किश्वर अब्बासी साहबा के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं मोहतरमा शाजिया अब्बासी साहिबा। इनके लिए भी द डेरा क्लैप। और उसके बाद जनाब डिप्टी एडिटर हैं तालिब हुसैन साहब। और उसके बाद नंबर आता है जॉइंट एडिटर का, और जॉइंट एडिटर हैं उमर रियाज अब्बासी साहब। तालियों में कभी नहीं होनी चाहिए वरना कैल्शियम में कभी हो जाएगी। और हसीन महफिल, अब मैं जिन 5 शख्सियात का नाम लूँगा, ये वतन अजीज़ की ऐसी बेटियां हैं कि जो रिलेटेड हैं अवाम इंटरनेशनल के साथ। और मैं समझता हूँ कि जितनी वर्किंग, जितनी स्ट्रगल ये ख़वातीन करती हैं, इतनी तो गुलाम मैं भी कहता हूँ मैंने वापस भी जाना। इनके लिए मैं चाहूँगा बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जनाब। सबसे पहले मोहतरमा ताहिरा नवाज, कमर्शियल रिपोर्टर, बहुत सारे, वो खुद भी तालियां बजा रही है। और उसके बाद नौरीन इनाम, इनके लिए तो इनाम याफ्ता तालियां होनी चाहिए। एक और कमर्शियल रिपोर्टर हैं राबिया शब्बीर। जी हाँ, कमर्शियल रिपोर्टर एक और है, तू कल ही तालियां बजा रहे हैं, सामा अयूब। आप सबके साथ मिलकर बोले कितना अच्छा लगता है। हमारी एक और कमर्शियल रिपोर्टर हैं ताहिरा कुरैशी, आखिरी रिपोर्टर हैं, आप बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आपको पता है हमारे चीफ गेस्ट कौन है? कौन है? जनाब सिराजुल। अच्छा, मैं बताता हूँ, जनाब सिराजुल हक, सीनियर मिनिस्टर सरहद। सरहद पश्तो म्यूजिक होना चाहिए उनके लिए, फिर मैं उनकी शान में कुछ कहना चाहूँगा। हाज़रीन महफिल, मिनिस्टर होना कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों में से उन्हीं लोगों को चुनता है जिन्हें इस काबिल समझता है कि वो वतन अजीज़ की इस निज़ाम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। और हमारा ये प्यारा वतन सिर्फ तरक्की पजीर न रहे बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाए। ये वो शख्सियात हैं, ये वो हजरात हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क की बात दौड़ सही सलामत चल रही है। हाज़रीन महफिल, हमारे चीफ गेस्ट हैं तो तालियां भी वैसी होनी चाहिए जैसे चीफ गेस्ट हैं। इससे पहले कि मैं उनका नाम लूँ और आप उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, मैं उनकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत थी कि अवाम इंटरनेशनल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में इस अवार्ड तकरीब में तशरीफ लाए। आपकी नज़र कर रहा हूँ, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। जनाब सिराजुल हक, सीनियर मिनिस्टर सरहद, इनके लिए बहुत सारी पश्तो के साथ तालियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और मेरे बहनों, बच्चों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले अवाम इंटरनेशनल मैगज़ीन को हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बरतानिया के सरज़मीन पर और यहाँ भी हमारा पैगाम, पूरी कौम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए सही और जद्दोजहद की है और 4 साल इनके मुकम्मल होने को हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको और भी तरक्की दे दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्त ने ऐलान किया कि सूबा सरहद का सीनियर मिनिस्टर आ रहे हैं, आप क्लैपिंग ज़्यादा कर ले। मैं
यहाँ पर आपके सामने एक मिनिस्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ। मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, पहले भी आए हैं, बाद में आप आएंगे। मुझे जिस चीज़ पर फ़ख्र है, जिस हैसियत पर फ़ख्र है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम की हैसियत से है, और मैं अपने इस ग़ुलाम होने पर फ़ख्र करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको उसके ग़ुलामी में ज़िंदगी, उसके ग़ुलामी में मौत और उसके ग़ुलामी में दोबारा हशर में उठना, उनके हाथों से हौज़ कौसर, उनकी शफ़ात और उनके हम सफ़र हम कदम हो के जन्नत में जाने का मौका अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मुझे कमाल भाई ने बताया है, उन्होंने मुझे दावत दी, उसी की दावत पर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन आज का एक बहुत ही खूबसूरत ख़बर जिसने मुझे खुश किया है, मैं आपके नज़र भी करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मायनाज़ खिलाड़ी यूसुफ हिन्ना ने इस्लाम कबूल किया है, और उसके साथ उसकी बीवी ने भी इस्लाम कबूल किया है। मेरे दोस्तों, हमारी सूबा सरहद में हुकूमत आने से पहले जब अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया था, तो तालिबान के साथ इस जंग के दौरान एक ख़ातून सहाफ़िया, जर्नलिस्ट, वो भी गिरफ़्तार हुई थी। 3 महीने वो काबुल में तालिबान की जेल में रही, और वो जब वापस गई है, उन्होंने किताब लिखी है, और किताब लिखने के साथ साथ उसने इस्लाम को भी कबूल किया। आपको पता है कि उसने इस्लाम क्यों कबूल किया? हाल यह है कि उस जेल में उनको सहूलियात मैसर नहीं थी, उस जेल में वो फैसिलिटीज़ उनको मैसर नहीं थी जो बरतानिया की ज़िंदगी में उसको मैसर थी। लेकिन मुसलमानों के क़ैद में एक गैर मुस्लिम ने 3 महीने गुजारा, और वो इतनी मुतासिर हो गई कि जाकर उन्होंने आज़ाद फ़िज़ा में इस्लाम कबूल किया। किस चीज़ ने उनको मुतासिर किया? वहाँ के लोगों की करैक्टर ने उनको मुतासिर किया। और उसने अपनी किताब में लिखा है कि नौजवान तालिबान जो क़ैद की निगरानी पर मामूर थे, जो बिल्कुल नौजवान थे, और उसने लिखा है कि मैं भी एक नौजवान लड़की थी, खूबसूरत थी, लेकिन इन तालिबान ने कभी बड़े आंखों से मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। और इस हया ने, इस शराफत ने, अपनी दीन पर डट जाने ने बिलाखिर उस खातून को मजबूर किया कि उसने आपकी दीन को कबूल किया। लेकिन किसी शायर ने सही कहा है कि हम होए काफिर और वो काफिर मुसलमान हो गए। हमें अफसोस है कि हमारा वो करैक्टर, वो किरदार ना रहा, और आज इस्लाम के रास्ते में, उम्मत के रास्ते में गैर मुस्लिम रुकावट नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े रुकावट हम खुद हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि गैरों के रास्ते पर चढ़ने की बजाय, गैरों की कल्चर से मुतासर होने की बजाय, गैरों के धुन पे नाचने की बजाय अपनी ज़मीन पर चलने का तरीक़ा सीखना चाहिए।